Vivo T4 अल्ट्रा का त्वरित रिव्यू। वीवो का पहला सच्चा फ्लैगशिप किलर। Vivo T4 अल्ट्रा सिर्फ दिखने में ही अच्छा नहीं है, हुड के नीचे डायमेंशन 9300 प्लस के साथ इसमें वो सारी रॉ पावर है जो आप चाहते हैं। 34,999 रुपए की प्रभावी कीमत पर क्या ये आपके पैसे वसूल है? यहां हमारा त्वरित रिव्यू है। Vivo T4 अल्ट्रा की भारत में शुरुआती कीमत 37,999 रुपए है। ये 3 रैम और स्टोरेज विकल्पों में आता है। 8 GB प्लस 256 GB, 12 GB प्लस 256 GB और 12 GB प्लस 512 GB। इस फोन की एक खासियत इसका 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा है। जिस पल से मैंने Vivo T4 अल्ट्रा को अनबॉक्स किया, मुझे ये काफी पसंद आया। सबसे पहले ये सिर्फ डिजाइन था जो सबसे अलग था, स्लीक, सॉलिड और प्रीमियम, और आमतौर पर यह पहली चीज होती है जो आप किसी भी नए फोन में नोटिस करते हैं। लेकिन कुछ समय तक इसका इस्तेमाल करने के बाद मैं कह सकता हूं कि मैं वास्तव में प्रभावित हुआ हूं। कीमत से ज्यादा इसके फीचर से। इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी कीमत में कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब कोई फोन 31,999 रुपए से शुरू होकर 37,999 रुपए तक के मॉडल T3 अल्ट्रा को पीछे छोड़ता है तो तुलना होना लाजिमी है। ये 6,000 रुपए की बढ़ोतरी है और स्वाभाविक रूप से उम्मीदें बहुत ज्यादा है। अब ये एक पूर्ण समीक्षा नहीं है, ये बाद में आएगी, लेकिन शुरुआती इस्तेमाल के आधार पर Vivo T4 अल्ट्रा पहले से ही भीड़ भाड़ वाले मिड रेंज सेगमेंट में सभी सही तत्वों के साथ प्रवेश करता है। यहां मेरी पहली राय है, एक बड़े फोन के लिए Vivo T4 अल्ट्रा काफी पतला और हल्का है और साटन फिनिश आसानी से इसके सबसे अच्छे डिजाइन तत्वों में से एक है। हमने इसे पहले Vivo की V सीरीज और यहां तक कि X सीरीज के फ्लैगशिप में भी देखा है। T4 अल्ट्रा उस विरासत को खूबसूरती से आगे बढ़ाता है। मुझे यकीन नहीं है कि कंपनी इतनी अच्छी तरह से सैटिन फिनिश कैसे कर पाती है, लेकिन अगर कोई एक ब्रांड है जो वास्तव में इसे बेहतरीन बनाता है तो वो है Vivo। T4 अल्ट्रा हाथ में शानदार लगता है, ये दाग धब्बों को अच्छी तरह से छिपाता है, और जब आप अपने नाखून को पीछे की ओर चलाते हैं तो ये अजीब तरह से संतोषजनक बनावट देता है। अगर आप जानते हैं तो आप जानते हैं। दिखने में T3 अल्ट्रा और T4 अल्ट्रा के बीच बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन तीक्ष्ण दृष्टि वाले उपयोगकर्ता एक महत्वपूर्ण बदलाव देखेंगे। नए मॉडल में पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस का जोड़ा जाना। आगे की ओर पलटें और आपको क्वाड कर्व 6.7 इंच एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। यह पिछले मॉडल से थोड़ा छोटा है, लेकिन इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 1.5 का रेजोल्यूशन और 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। Vivo का दावा है कि ये पुराने पैनल से ज्यादा चमकीला है, और निष्पक्ष रूप से कहें तो वो भी बुरा नहीं था। यहां 2 चीजें हैं जिनकी मैं वास्तव में सराहना करता हूं। सबसे पहले, भले ही ये पूरी तरह से सपाट डिस्प्ले नहीं है, लेकिन क्वाड कर्व डिजाइन इसे संतुलित लुक और फील देता है, उन आक्रामक रूप से घुमावदार पैनलों की तुलना में अधिक व्यावहारिक, जो फैंसी लग सकते हैं लेकिन हमेशा उपयोग करने योग्य नहीं होते हैं। दूसरा, स्क्रीन हाई ब्राइटनेस मोड में 1600 निट्स को सपोर्ट करती है, जो आउटडोर विजिबिलिटी का अधिक यथार्थवादी माप है। ये एक चमकदार, जीवंत स्क्रीन है, चाहे आप वीडियो देख रहे हो या गेमिंग। इसे बेहतरीन स्टीरियो स्पीकर के साथ जोड़े और आपको एक ठोस मल्टीमीडिया अनुभव मिलेगा। प्रदर्शन पर बड़ा दाव। हुड के नीचे Vivo T4 अल्ट्रा मीडियाटेक डायमेंशन 9300 प्लस पर चलता है, एक चिपसेट जिसे हमने अभी तक भारत में लॉन्च किए गए किसी अन्य फोन में नहीं देखा है। लेकिन हम पहले ही देख चुके हैं कि नियमित डायमेंशन 9300 क्या करने में सक्षम है, और Vivo के सामान्य सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के साथ अब तक का प्रदर्शन तेज और प्रतिक्रियाशील लगता है। यह देखना भी अच्छा है कि अधिक ब्रांड मिड रेंज फोन में फ्लैगशिप लेवल चिप्स ला रहे हैं, जैसे कि अब हम 50,000 रुपए से कम कीमत में स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 और जेन 3 संचालित फोन देखते हैं। वैसे ही 40,000 रुपए से कम कीमत में डायमेंसिटी 9300 प्लस फोन होना भी एक ताजगी देने वाली बात है। हालांकि
मैं अभी भी परीक्षण के बीच में हूं और कुछ और दिनों के बाद ही मैं T4 अल्ट्रा के समग्र प्रदर्शन पर ठीक से टिप्पणी कर पाऊंगा। बैटरी की बात करें तो फोन में 90W वायर्ड चार्जिंग के साथ 500 mAh की यूनिट है। ईमानदारी से कहूं तो मुझे यहां सिलिकॉन कार्बन बैटरी देखने की उम्मीद थी। ऐसा नहीं है कि लिथियम आयन में कुछ गड़बड़ है, ये ठीक काम करता है, लेकिन सिलिकॉन कार्बन तकनीक बैटरी की सहन शक्ति और लंबी उम्र में उल्लेखनीय अंतर ला सकती थी। फिर भी 90W फास्ट चार्जिंग T3 अल्ट्रा पर 80W सपोर्ट से एक अच्छी उछाल है। मेरे अब तक के उपयोग में इसे शून्य से पूरी तरह चार्ज होने में लगभग 50 से 55 मिनट लगते हैं, जो इस बैटरी साइज के लिए ठीक है। आश्चर्य की बात नहीं, शानदार कैमरे। इस समय वीवो फोन पर ठोस कैमरे अब कोई आश्चर्य की बात नहीं है और T4 अल्ट्रा भी इससे अलग नहीं है। हाल ही में लॉन्च किए गए वीवो V50e की तरह यह फोन भी शानदार तस्वीरें लेता है। वास्तव में अगर आप मुझसे पूछें वीवो हमेशा किन दो चीजों में सही रहता है, बिना ज्यादा सोचे मैं कहूंगा कि यह डिजाइन और कैमरा परफॉर्मेंस है। T4 अल्ट्रा में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 3x ऑप्टिकल जूम के साथ नया 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिलता है। जूम शॉट लेने का आनंद लेने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये एक स्वागत योग्य अतिरिक्त है। फोटो और वीडियो की बात करें तो पेरिस्कोप लेंस वास्तव में बहुमुखी प्रतिभा जोड़ता है। बेशक हम पूर्ण समीक्षा में कैमरा गुणवत्ता पर गहराई से चर्चा करेंगे, लेकिन अब तक सब ठीक है। वीवो T4 अल्ट्रा एक बेहतरीन डिजाइन, बेहतरीन डिस्प्ले और भरोसेमंद कैमरों वाला एक बेहतरीन स्मार्टफोन लगता है।